नहीं, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो, आपने सिलेक्शन भी ले लिया हो, आपने मेरिट में नाम भी आ गया हो, फिर भी आपका कुछ नहीं हो पाएगा अगर आप मेडिकल टेस्ट में बाहर मेडिकल टेस्ट करने जाओगे तो आपको नंगा कर दिया जाएगा, आपके पूरे कपड़े उतार देंगे और फिर आपका चेकअप इस तरह का आएगा तो ये आपको क्या कर दिया जाएगा, आपकी बॉडी पर इस तरह से बहुत सारी वायरिंग लगा दी जाती है। ठीक है, इसको चलाओ कि ये डिजाइन कैसा कैसा चल रहा होता है कि यहाँ पर पीछे से ब्लड निकलता है। क्या निकलता है? ब्लड। तो आपको बोल देगा इसकी जांच के लिए पहले ऐसे झुका देगा, ये देखो ये इनको झुकाया रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको झुका देगा। आप झुकाने के बाद आपसे बोलेगा मेरे प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी खास रहने वाली है। यदि आपने असिस्टेंट लोको पायलट बनने का सपना देख रखा है तो आपको फिजिकली भी फिट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है और आपने फॉर्म डाल दिया है तो बहुत सारे ऐसे मेडिकल टेस्ट होते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जामिनेशन में जिसमें आपको कभी भी छाट दिया जा सकता है, बाहर कर दिया जा सकता है। तो वो ऐसे कौन कौन से टेस्ट है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप छट सकते हो। भले ही आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो, आपने सिलेक्शन भी ले लिया हो, आपने मेरिट में नाम भी आ गया हो, फिर भी आपका कुछ नहीं हो पाएगा अगर आप मेडिकल टेस्ट में बाहर हो गए तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इस वीडियो में कलेक्ट करके लेकर आया हूं कि कौन कौन से मेडिकल होते हैं और किस तरह की सावधानियां और अभी कौन कौन से ट्रीटमेंट हम करवा सकते हैं जिससे बाद में हमको कोई प्रॉब्लम आपके लिए वीडियो काफी खास रहने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्त यारों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा सामने जो आपको इंजन दिख रहा है, ये जो इंजन होता है इसको बोलते हैं लोकोमोटिव इंजन। अब इस लोकोमोटिव इंजन को कौन कंट्रोल करता है मेरे भाई? तो इस लोकोमोटिव इंजन को एक ड्राइवर कंट्रोल करता है। उस ड्राइवर को कहा जाता है लोको पायलट। जी, जैसे आप देख सकते हैं ये महिलाएं हैं जो इस इंजन को कंट्रोल कर रही हैं, इस इंजन को चला रही हैं, तो ये आपकी लोको पायलट कहलाएंगे। और जिस चीज को चला रही होती है उसको क्या कहा जाता है? लोकोमोटिव इंजन कहा जाता है। अब ये जो इंजन होता है आपके सामने वो इस रेलवे ट्रैक पर चलता है और इस रेलवे ट्रैक के पाथ सीधे भी हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं और जंक्शन पॉइंट भी हो सकते हैं। इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, इस सब चीजों की पूरी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। हाँ, अब ये जो हमारा लोको पायलट होता है जो इस ट्रेन को चलाता है उसके पास बहुत सारे यात्रियों का एक जिम्मा होता है, बहुत सारी जानों का एक जिम्मा होता है जिसको ये बिठाकर चला रहा होता है। अगर ये इनको बिठाकर चला रहा होता है तो इसको प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर फिटनेस की बहुत आवश्यकता होती है। वो सारी टेस्टिंग आपकी की जाती है मेडिकल एग्जामिनेशन में। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं, कौन कौन सी चीजें। तो जैसा कि आपको पता है कि दिन के समय भी हम ट्रेन चलाते हैं और रात के समय भी हम ट्रेन चलाते हैं। अब दोनों समय में ट्रेन चलाने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? दिन के समय आपके सामने जैसे ये ट्रेन जा रही है, ये बोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है, इस बोर्ड के नजर आते ही आपको ट्रेन को हॉर्न बजाना होता है। इस बोर्ड का संकेत का मतलब क्या होता है? ये बोर्ड आपको दिखेगा तो आपको जहां जहां ये बोर्ड दिखेगा आपको क्या बजाना है? अपनी ट्रेन का हॉर्न बजाना है। ठीक है, अगर ये बोर्ड आपको दिखे ना तो आपको कैसे समझ में आएगा? बताओ कि हमको हॉर्न बजाना है या नहीं बजाना है। ठीक है, दिन के समय तो दिख गया हमको। इस तरह से बहुत सारे सिग्नल होते हैं जिनको हम दिन के समय तो देख लेते हैं, जैसे ये हरी झंडी है इसको भी हम दिन के समय में देख लेते हैं, रेड झंडी है इसको भी हम दिन के समय में देख लेते हैं। लेकिन रात के समय में थोड़ी सी हमको क्या आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है। उसी लिए ही तो मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है आपको, कोई दिक्कत ना हो, आप बिल्कुल फिजिकली फिट हो। तो नाइट के समय पर आपको ये बत्तियां जो होती हैं वो क्लियर कट दिखाई नहीं देती हैं, धुंध के समय पर भी आपको दिखाई देती है। तो इन सब चीजों को बिल्कुल टेस्ट किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर समझते हैं। अब देखिए भाई, असिस्टेंट लोको पायलट का जो हमारी जो पोस्ट आती है रेलवे की तरफ से, ये असिस्टेंट लोको पायलट के नाम से आती है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो डायरेक्ट आपको ट्रेन चलाने के लिए नहीं कहा जाता है। एक अनुभवी व्यक्ति के साथ जो पहले से ही कई सालों से ट्रेन को चला रहा है उसके साथ आपको ये जॉब मिलती है। इसलिए यहां पर लिखा जाता है असिस्टेंट, एक सहायक की तरह आप काम करेंगे। जो लोको पायलट बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके साथ बैठकर ही आपको ट्रेन को चलाना सीखना, एकदम से आपको ट्रेन नहीं दी जाएगी। तो पहले मालगाड़ियां वगैरह चलवाते हैं, उसके बाद ही आपको पैसेंजर ट्रेन का अनुभव हो जाने पर ही पैसेंजर ट्रेन आपको दी जाती है। अब इसमें किस तरह के मेडिकल टेस्ट होंगे जस्ट ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको कभी वहां पर जब मेडिकल टेस्ट करने जाओगे तो आपको नंगा कर दिया जाएगा, आपके पूरे कपड़े उतार देंगे और फिर आपका चेकअप किया जाएगा। साथ ही आपका आई का टेस्ट होगा, एक्सरे होगा। तो ये बहुत सारे टेस्ट अभी आपको देखने को मिलेंगे, एक एक करके हम सब पे चर्चा करेंगे। आइए अब हम समझते हैं यहां पर ये जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है। क्या सिलेक्शन प्रोसेस होती है? सबसे पहले देखिए, इसमें CBT 1 होता है, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग होता है। फिर CBT 2 होता है इसमें, और फिर CBAT एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो साइको होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद आपका फाइनल क्या हो जाता है? मेडिकल टेस्ट। उसके बाद ही आपको ये जॉब प्राप्त होती है। तो अब मेडिकल एग्जामिनेशन पर ही इसी टॉपिक पर हमको पूरी
क्लास में चर्चा करनी है कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जो हमको पास करने होते हैं। आइए देखिए, अब आपको इस तरह का यहाँ पर एक लेटर मिलेगा। इस लेटर में आपको जिस जगह पर जहाँ पर आपका टेस्ट होने वाला है उस जगह की पूरी इंक्वायरी दी जाती है। आपको ये ओपन नहीं करना होता, वहीं पर जाकर ये ओपन करता है डॉक्टर के थ्रू। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है आप लोगों का, वो हर एक जैसे कि पोस्ट के लिए बात करें, टेक्नीशियन के अलग होता है, ग्रुप डी के लिए अलग होता है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अलग होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए यहां पर जो टेस्ट होता है वो A1 का होता है। किसका होता है मेरे भाई? A1 का होता है। अब इस A1 में डिस्टेंस विजन, ठीक है, विदाउट ग्लासेस, नियर विजन, क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, बाइनो कलर्स विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, ये सारे टेस्ट इसमें होते हैं। अब इस टेस्टों को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है वो सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके एक करके बताऊंगा। चलिए आइए इधर समझते हैं। आइए, सबसे पहले क्या होता है, आपका जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है। अब इस ब्लड के सैंपल लेने से ही क्या होता है, देखिए एक चीज आप पहले ये समझिए कि जब आप यहां से मेडिकल टेस्ट के लिए जाओगे, हो सकता है आपको बहुत दूर जाना पड़े, तो वहां पर आप ट्रेन में ट्रेवल करके जाओगे या किसी भी माध्यम से जब आओगे तो आप बहुत ज्यादा थक जाओगे। तो थकने पर आपको क्या करना है, देखो भाई एकदम से नहीं जाना है, आप एक दिन पहले जाइए। एक दिन पहले जाकर आप आराम कर लीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा फिट कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। अगर आप सडनली ऐसे चले जाएंगे तो आपकी हार्ट बीट बड़ी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। ठीक है ना, क्या वो ट्रैवल करता है बंदा, दिक्कतें बहुत आ जाती है। तो आपको एक दिन पहले ही पहुंचना है और जहां पर भी आपका हॉस्पिटल है उसके नियरेस्ट ही आप होटल वगैरह लेकर वहां पर आराम करेंगे। और जब मेडिकल टेस्ट के टाइम पर मॉर्निंग टाइम पर आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल ही खा पीकर नहीं जाना है। खा पीकर जाओगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो जो आपका ब्लड टेस्ट होता है वहां पर आपका यही चेक किया जाता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है, ठीक है, किस तरह का लेवल है। HIV की जांच की जाती है, कैंसर की जांच की जाती है, एनीमिया की जांच की जाती है, ये सब आपको पता होगा। तो इसी ब्लड सैंपल से ये सारी जांचें हो जाती है। अब इधर देखिए, यहां पर इस तरह से हमारे हाथों में लगा दिया जाता है, ठीक है, सपोर्ट, और इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर टेस्ट, जहां पर आपका BP चेक किया जाता है। यहाँ पर आरा लगा देंगे और यहाँ पर वो ब्लड प्रेशर चेक करने वाली क्या होती है मशीन, उससे फुसफुस करते हैं तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर का क्या होता है, चेक होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो एक और टेस्ट होता है, ये सब प्रोसेस होने के बाद, ये सारे टेस्ट हो जाने के बाद फिर आपको एक डब्बा लेके बाथरूम की तरफ भेज दिया जाता है, जब चले जाओ उसमें अपना यूरिन भर के लाओ। तो उसके बाद आपका यूरिन का टेस्ट होगा। अब ये जो यूरिन का टेस्ट होता है मेरे भाई, इस यूरिन के टेस्ट में आपके कुछ परफॉर्मेंस होते हैं। इस टेस्ट का जो देखा जाता है वो क्या होता है, एक तो अगर इस तरह का कलर है तो इसको बोलते हैं वेरी गुड, थोड़ा सा येलो की तरफ अग्रसर हो रहा है तो इसको गुड बोलते हैं, बहुत ज्यादा अग्रसर हो रहा है तो फेयर बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह का आएगा तो ये आपको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपका वेरी गुड नहीं है तो कम से कम गुड होना ही चाहिए, इसलिए आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। ठीक है, वो पानी भी पिलाते हैं आपको। ठीक, चलिए ये आपको समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होता है, जो ECG का टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी पर इस तरह से बहुत सारी वायरिंग लगा दी जाती है। ठीक है, इस वायरिंग से आपको क्या किया जाएगा, इस वायरिंग से आपकी हार्ट बीट, पल्स वगैरह चेक की जाती है कि आपकी हार्ट बीट ज्यादा तो नहीं चल रही, कैसी क्या परफॉर्मेंस है। और ये परफॉर्मेंस तब हो जाती है, बढ़ जाती है जब हम दौड़ के आते हैं या बहुत ज्यादा ट्रेवल करके आते हैं, तो आपको रिलैक्स करना है, एकदम से नहीं आना है। ठीक है, और इसमें हमारे पास एक स्कैनर होता है जिसमें आपकी हार्ट बीट चेक की जाती है, जो भी महिला डॉक्टर हो या फिर जो भी जेंट्स डॉक्टर हो। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। इस कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में क्या होता है, इस तरह से आपको कॉपी पर, पन्ने पर चित्र बने दिखेंगे आपको अलग अलग रंगों के। अब इन चित्रों में आपको कुछ दिखेगा, नंबर दिखेंगे। इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो नंबर दे देगा आपको कि ये लिखा है तुम्हारे सामने, बताओ इसमें क्या लिखा है, ये कितना लिखा है बताओ, ये 12 लिखा है सर, ये 12 लिखा है, ये 29 लिखा है, ठीक है, ये 74 लिखा है सर, ये 45 लिखा है। ठीक है, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, आपके परिवार में किसी को नहीं है, तो आपको भी नहीं होगी, तो आप बड़ी आसानी से इसको पहचान लेंगे। दूसरा, आपको इस तरह से एक डिजाइन दे देंगे, इस डिजाइन पर आपसे बोलेंगे चलो उंगली रखकर इसको चलाओ कि ये डिजाइन कैसा कैसा चल रहा है, और सामने बैठा हुआ डॉक्टर आपको देख रहा होगा कि ये डिजाइन सही बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये सही से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये सारी चीजें उसमें चेक की जाती है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो अभी आप गूगल से सर्च करके इसके जितना भी पैटर्न बन सकता है, जितने टाइप का भी पैटर्न बन सकता है, आप उसको अभी से रीड कर लें, समझ लें, अभ्यास कर लें, ताकि उस समय जब आप जाओ तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये वाला टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट आपका होता है यहां पर नियर विजन टेस्ट, निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपकी एक आंख बंद करके सामने 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपको एक बुक दे देंगे, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट विजन जो होता है निकट दृष्टि दोष में जो 25 सेंटीमीटर जो होता है यहाँ पर हमको स्पष्ट दिखता है, तो इसकी हम जांच करेंगे। तो 25 सेंटीमीटर पर आपको क्या रख देंगे? बुक रख देंगे और आपसे बोलेंगे पढ़ो। चलो एक काम करोगे, पढ़ो इसको। अगर आप सही से पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है भाई। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोसिल जांच। अब ये हाइड्रोसिल जांच क्या होती है सर? इस हाइड्रोसिल जांच में क्या होता है, सबसे पहले आपको आपके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, और हो सकता है तो इस तरह से भी जांच कर ली जाती है, ठीक है, या फिर आपको कभी कभी न्यूड भी कर देते हैं, नंगा भी कर देते हैं उस समय। ठीक है। अब इसमें क्या होता है हाइड्रोसिल जांच में, ये आपका जो अंडकोश होता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये अंडकोश अगर इस लेवल का है, इसमें इधर की तरफ पानी बिल्कुल भी नहीं भरा हुआ, तो उसको दबाने पर पेन नहीं होगा। अगर ये अंडकोश इस तरह का है जिसमें पानी भर गया है इधर, तो इसको जैसे ही दबाएंगे तो हमको पेन होगा, जैसे इस भाई साहब को पेन हो रहा है। ठीक है, तो इनको क्या है? हाइड्रोसिल। तो अगर आपको हाइड्रोसिल है तो अभी आपके पास वक्त है, अभी जाके आप जांच बात करा लेंगे, इसका ऑपरेशन करा लेंगे तो आपको काम बन जाएगा, नहीं तो उस वक्त आपको इसके चक्कर में छांट दिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि असिस्टेड लोको पायलट बैठ के ही चलाना होता है गाड़ी को, तो उसको दर्द होगा तो फिर कैसे गाड़ी चला पाएगा? सही में, सही बात है कि नहीं? चलो ठीक। अब इधर आओ। अब इसी में एक होती है बवासीर जांच। अब बवासीर जांच में क्या होता है कि यहां पर पीछे से ब्लड निकलता है। क्या निकलता है? ब्लड। तो आपको बोल देगा इसकी जांच के लिए पहले ऐसे झुका देगा, ऐसे, जी देखो जी इनको झुकाया रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपको झुका देगा। अब झुकाने के बाद आपसे बोलेगा खांस, तो खांसोगे तो आपको यहां से क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। इसमें से क्या निकलेगा? ब्लड। और यहां पर ये उभरा हुआ हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को भी बवासीर है तो अभी आपके पास टाइम है, ये वाली प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका भी टेस्ट वहां पर होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट होता है हर्निया टेस्ट। अब हर्निया टेस्ट क्या होता है? हर्निया टेस्ट में आपके शरीर पर, बॉडी पर कुछ चीजें उभर आती हैं, बाहर की तरफ निकल आती हैं। जैसे इस तरह से देखिए, इसकी टुंडी बाहर निकली हुई है, ठीक है, एक यहां पर बाहर निकली हुई है, एक यहां पर बाहर निकली हुई है, ठीक है, एक बीच में होता है और एक कमर के नीचे होता है ये। तो इस तरह से 3-4 जगह यहां पर जो उभरे हुए पार्ट आ जाते हैं, इस दोष को ही क्या कहा जाता है? हर्निया कहा जाता है। ठीक है, जैसे इस भाई साहब को ये उभरा हुआ है, इसका उभरा हुआ है, किसी का टेढ़ा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाली जो जांच होती है इसको बोलते हैं हर्निया, और इसको भी ऑपरेशन के थ्रू हम हटा सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप अभी सॉल्व कर लीजिए उस चीज को। ठीक है, अब नेक्स्ट होती है आपकी जांच एक्सरे की जांच। कौन सी जांच होती है मेरे भाई? एक्सरे की जांच होती है। अब एक्सरे की जांच में आपका एक्सरे कराया जाता है, और अगर पूरी बॉडी का जांच होना हो तो आपको मशीन में डाल दिया जाता है। इसमें आपकी पूरी बॉडी का पूरा स्कैनर के थ्रू जांच किया जाता है। ठीक है, तो ये एक्सरे जांच होती है आपकी। नेक्स्ट जो इसमें आता है, नेक्स्ट आता है डार्क रूम। अब सर डार्क रूम में क्यों ले जा रहे हैं? सर डार्क रूम में इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि जब रात के समय आप ट्रेन को चलाएंगे तो आपको स्पष्ट दिखना चाहिए सिग्नल, कि सिग्नल दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, अंधा तो नहीं ले लिया हमने। तो डार्क रूम में आपको भेज देंगे। भेजने के बाद आपके सामने लाइटें जलाएंगे, पहले रेड लाइट जलाएंगे, दिखा, कलर बताओगे सर रेड, फिर आपको ग्रीन लाइट जलाएंगे, दिखा, हाँ सर ग्रीन, फिर ऐसे सीक्वेंस चेंज करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। तो इस तरह से आपको इस सीक्वेंस में पहचानना होगा वहां पर कि ये किस तरह की लाइट आ रही है। अगर आपको दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी में एक और चीज होती है डार्क रूम में ही आपको क्या करते हैं, बीप साउंड टेस्ट होता है। बीप साउंड टेस्ट में क्या होता है कि आपको यहां पर जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, इधर से हम हमारे इधर इस साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, या बैकवर्ड साइड से, या फॉरवर्ड साइड से आपकी तरफ एक साउंड भेज देंगे, और उस साउंड को आपको सुनना होगा। बी बी मी करके ऐसे साउंड आएगा, वो आपकी कानों में आएगा, तो आपको पहचानना होगा कि साउंड लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, या फिर आगे से आ रहा है। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं इसको बोलते हैं बीप साउंड टेस्ट होता है। क्लियर है मेरे भाई? चल बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट जो टेस्ट होता है आपका डिस्टेंस विजन का टेस्ट होता है। ठीक है, किसका टेस्ट होता है मेरे भाई? डिस्टेंस विजन। अब डिस्टेंस विजन के टेस्ट में आपको स्लेंडर चार्ट दिया जाता है इस तरह का। ये 3 तरह के चार्ट हो सकते हैं, जैसे ए वाला होता है, ई वाला होता है, सी वाला होता है, और ये इंग्लिश में ही रहता है, हिंदी में भी रहता है, बट ज्यादातर वो इंग्लिश वाला ही देते हैं। अब इनमें से कोई भी एक चार्ट आपको दिया जाएगा और आपको एक सीट पर बिठा दिया जाएगा, और एक आंख बंद करने के लिए डॉक्टर आपसे कहेगा, और ये जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा 6 मीटर की डिस्टेंस पर रखा जाता है। तो 6 मीटर की डिस्टेंस पे आपको बिठालकर आपकी एक आंख बंद करवाकर वो आपसे पढ़वाएंगे ये कैसा सीधा है, टेढ़ा है कि उल्टा है, किधर की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, ये आपको पहचानना होगा। ठीक है ना?
ओके जी, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस विजन टेस्ट बोला जाता है, जो 6 मीटर की डिस्टेंस पर रखकर हमसे करवाया जाता है। इसके बाद इसमें कुछ लेवल्स होते हैं, ये 6x60 लेवल है, ये 6x36 लेवल है, ये 6x24 लेवल है, ये 6x18 लेवल है, ये 6x12 लेवल है, ये 6x9 लेवल है, 6x6 लेवल है, ये 6x5 लेवल है। असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है उसमें उन्होंने बता दिया गया है कि आपका जो टेस्ट होगा उसके लिए आपकी आई का जो लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6x6 होना चाहिए। अगर आपका लेवल 6x6 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये पढ़ना आ रहा है, ये पढ़ना आ रहा है, ये पढ़ना आ रहा है, इसके नीचे का आपको पढ़ना नहीं आ रहा, तो आपकी आई का लेवल क्या माना जाएगा, 6x24 माना जाएगा। अगर आपको यहां तक पढ़ना आ रहा है तो आपकी आई का लेवल क्या माना जाएगा, 6x18 माना जाएगा। और अगर आप इसको एग्जैक्टली यहां तक पढ़ लेते, 6 मीटर की डिस्टेंस में बैठकर ये पढ़ लेते कि TYHMIWA लिखा हुआ है, तो आपकी आर का जो डिस्टेंस होगा 6x6 नॉर्मल डिस्टेंस विजन एट 6 मीटर्स, तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर इससे कम होगा तो आपको वहीं पर छांट दिया जाएगा भाई मेरे, ठीक है। और इसमें कोई गिलास मिला लगा के, मतलब कहाँ चश्मा पहन के आपको नहीं देखना है, विदाउट चश्मा पहन के ही आपको ये देखना होता है, ठीक है। और अगर आप चश्मा पहनते हैं तो फिर आप भूल जाइए कि आप असिस्टेंट लोको पायलट बन पाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको बिल्कुल छाट दिया जाएगा स्पष्टली, ठीक है, समझ गए भाई। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है बाइनोकुलर विजन टेस्ट। अब इसमें क्या होगा देखिए जरा, पहले यहाँ पर देखिए, इस बंदे को देखिए भाई, इसकी कभी कभी आंखें छोटी बड़ी भी हो जाती हैं, उन एक सीध में नहीं होती है। तो अगर एक सीध में नहीं होती तो हमको दिक्कत आ जाती है। जैसे एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे को एक ही दिख रही है, एक आंख बंद कर दिख रहा हूँ एक ही दिख रही है, इधर से दिख रहा हूँ तो भी एक ही दिख रही है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि एक की जगह हमको दो दिखती है। अब आप रात के समय ट्रेन चला रहे हो या दिन के समय ट्रेन चला रहे हो, आप मान लो रात के समय चला रहे हो, तो आपको सिग्नल देखने को बोला गया, तो अब सामने रेड कलर का सिग्नल है, ठीक है। अब आपको दो दो सिग्नल नजर आ रहे हैं, एक इधर नजर आ रहा है, एक इधर नजर आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रेन को ठोक दोगे। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो ये वाले दोस्त को कहते हैं बाइनोकुलर विजन टेस्ट। तो ये वाला टेस्ट होता है हमारा, ठीक है, ये भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या होता है फील्ड विजन टेस्ट। फील्ड विजन टेस्ट में क्या होता है, जब आप कार लेकर जा रहे होते हैं या कुछ भी ट्रेन लेकर जा रहे होते हैं, तो आपकी आंखों में एक तरह का धुंधलापन होता है, आपको साइड की चीजें सही से नजर नहीं आती हैं। अगर आपको साइड की चीजें नजर नहीं आ रही, फील्ड विजन आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको इस दोष में भी क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि मेडिकल टेस्ट में आपको आंखों का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें हर तरह के जितने भी पॉसिबल टेस्ट होते हैं वो सारे इसमें कराए जाते हैं। तो ये फील्ड विजन टेस्ट होता है, जिसमें आपको चीजें धुंधली दिखाई देती है, दिख रहा है ना, ये इस तरह से धुंधली दिखाई दे रही है साइड वे में, फील्ड में आसपास की चीजें कैसे दिख रही है, एकदम सडनली कोई चीज आ गई तो आपको दिखती नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, फील्ड विजन टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। मेसोपिक विजन टेस्ट, इस टेस्ट में क्या होता है, अगेन आपको सबसे पहले आपकी आंखों के सामने लाइट जलाई जाएगी। क्या जलाई जाएगी मेरे भाई, लाइट। अब इस लाइट की जो इंटेंसिटी होती है एकदम से आपकी आंखों में पड़ती है, तो आपकी आईज उसको क्या करती है, सेटल करती है। अब अचानक से अब आप धूप में से अंधेरे कमरे में जाओगे तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपकी आंखों के सामने एक चकाचौंध सी आ जाएगी, आपको कुछ भी दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा कुछ टाइम तक, क्योंकि आपकी आंखों पर एकदम से लाइट पड़ी, जिसकी वजह से आपकी आंख क्या हो गई, चकाचौंध हो गई, उसकी वजह से आपको दिखना बंद हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी आई जो होती है वो उसको क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। एडजस्ट करने के बाद आपको चीजें कैसी दिखाई देती हैं, सही से दिखाई देती है। तो इस चीज का भी टेस्ट वहां पर किया जाता है। तो ये बहुत सारे टेस्ट होने के बाद ही आपको असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब मिलती है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो में आपको हर एक चीज समझ में आ गई हो। जैसे कि मैंने यहां पर आपको बता दिया डिस्टेंस विजन टेस्ट कितना होना चाहिए, 6x6 का होना चाहिए, 6x6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया यहाँ पर नियर विजन टेस्ट बता दिया यहाँ पर, ठीक है, विदाउट ग्लास। और आपको कौन सा टेस्ट बता दिया, कलर विजन टेस्ट बता दिया, बाइनोकुलर टेस्ट बता दिया, फील्ड विजन टेस्ट बता दिया, नाइट विजन टेस्ट बता दिया, मेसोपिक विजन टेस्ट बता दिया। तो इस तरह से सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद अब पास हो जाते हैं, तभी जाके आपको असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब यहाँ पर मिलती है। तो कोई भी फॉर्म डाल देगा, किस एग्जाम निकाल लेगा और उसकी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फिजिकली भी फिट होना पड़ेगा, तभी जाके आप ये जॉब। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।